Hello, good afternoon to all of you. Today lecture number 9 of power electronics, and this is the last topic of first module, power switching devices, power semiconductor devices, and the last topic of thyristor gate triggering circuit. मीन्स SCR का जो हम फायरिंग कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ट्रिगर क्यों करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर करने के लिए गेट को हम सप्लाई देंगे, मीन्स के हम ट्रिगर करेंगे तभी हमारा जो SCR है, थायरिस्टर, IGBT, मॉसफेट, किसी भी सेमीकंडक्टर स्विच है, स्विचिंग डिवाइस है हमारा, वो ऑपरेट होगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा। ओके, तो हम वो गेट कैथोड सप्लाई या गेट सप्लाई सिग्नल देंगे तो ही हमारा IGBT या SCR या थायरिस्टर वो ट्रिगर होगा, अदरवाइज इट विल बी टर्न ऑफ। ओके, सो ये हमारी अरेंजमेंट है थायरिस्टर गेट ट्रिगरिंग सर्किट की। AC सप्लाई, ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर, फिल्टर। रेक्टिफायर क्या करेगा, AC का DC करेगा। ओके, DC वोल्टेज फॉर गेट ट्रिगरिंग सर्किट। ओके, ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, फायरिंग एंगल ब्लॉक। ओके, पल्स एम्पलीफायर मीन्स पल्स ट्रांसफार्मर। ओके, तो गेट पल्स थायरिस्टर ये पल्स देगा और एक गेट वोल्टेज देगी। ओके, तो सिग्नल सिंगल फेज AC सप्लाई वोल्टेज अप्लाई टू प्राइमरी ऑफ इनपुट ट्रांसफार्मर, इट इज स्टेप डाउन। ओके, स्टेप डाउन होगा। ओके, 230 का क्या करके देगी, 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट DC हो जाएगा रेक्टिफायर में। ओके, फिल्टर हार्मोनिक्स रिमूव करेगा। ओके, सो रेक्टिफायर फिल्टर कॉम्बिनेशन यूज टू प्रोड्यूसिंग DC वोल्टेज रिक्वायर फॉर ऑपरेशन इन वेरियस ब्लॉक। ओके, द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स produce short rectangular pulse corresponding zero crossing instant of AC supply shown in waveform। ओके, अब वेवफॉर्म कहाँ पे है, इधर देख लो, एक मिनट। हाँ, AC है। ओके, जीरो कहाँ पे है, वहाँ पे स्क्वायर वेवफॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है आपको, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे जीरो क्रॉसिंग, मीन्स जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या करेगा, जहाँ भी हमारा इंस्टेंट है AC सप्लाई, जहाँ जीरो होती है, जीरो क्रॉस करती है, वहाँ पे वेवफॉर्म हमें रेक्टेंगुलर पल्स देगा। जीरो क्रॉस ZCD, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ओके, फायरिंग एंगल ब्लॉक इंटरनली प्रोड्यूस स्मूथ sawtooth waveform synchronized with AC supply shown figure। ओके, sawtooth waveform, फायरिंग एंगल, sawtooth मीन्स वो खांचा वाले वेवफॉर्म होते हैं ना, इसी तरह रेक्टेंगुलर पल्स, साइनोसोइडल पल्स, sawtooth पल्स। ओके, फायरिंग एंगल में कंट्रोल वोल्टेज VC DC वोल्टेज विच कंपेयर विथ sawtooth वोल्टेज एट प्रोड्यूसिंग ट्रिगरिंग पल्स। ओके, आउटपुट पल्स एम्पलीफायर, ये और ये वो कंपेयर करते हैं, sawtooth वेवफॉर्म पर आउटपुट ऑफ पल्स एम्पलीफायर, ये दोनों कंपेयर करके ट्रिगरिंग पल्स अल्फ़ा। ओके, ये अल्फ़ा है। ओके, ये अल्फ़ा, ये ट्रिगरिंग पल्स प्रोड्यूस होता है। ये यहाँ पे कंपेयर हुआ, ये यहीं पर नहीं होगा, ये यहीं पे होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखाया हुआ है, ईयर ओनली पॉजिटिव आर। ओके, इधर कंपेयर करके ट्रिगरिंग पल्स ऑफ थायरिस्टर जनरेट करेगा। द पल्स ट्रांसफॉर्मर कपल मैग्नेटिकली टू ट्रिगरिंग पल्स टू द गेट कैथोड टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर। ओके, तो पल्स ट्रांसफॉर्मर कपल मैग्नेटिकली और ट्रिगरिंग पल्स ऑफ गेट कैथोड टर्मिनल। ओके, ये पल्स ट्रांसफॉर्मर प्रोड्यूस हुआ, फिर आगे पल्स ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए गेट पल्स थायरिस्टर। ओके, ये पल्स हुआ है, वो पल्स कहाँ जाएगा, ये अल्फ़ा एंगल वो थायरिस्टर की गेट में जाएगा और थायरिस्टर हमारा फायर होगा, मीन्स ट्रिगर होगा। इट फिजिकली आइसोलेटेड गेट ट्रिगरिंग सर्किट फ्रॉम हाई पावर थायरिस्टर सर्किट। ओके, तो ये पूरी इसकी वेवफॉर्म है। ये हमारा सिंगल फेज AC, ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, वहाँ पे हमारा स्क्वायर वेव, फिर sawtooth वेव। ओके, जहाँ पर फायरिंग एंगल कंट्रोल ब्लॉक है वहाँ का, और दो ये स्क्वायर वेव, वो दो हमारा मिलके क्या होता है, थायरिस्टर ट्रिगरिंग पल्स हमारा जनरेट होता है। वो पल्स ट्रांसफार्मर के ज़रिए गेट टू हमारा अप्लाई होता है थायरिस्टर में, SCR में। ओके, तो उसकी एक मेथड है सिंपल रजिस्टर ट्रिगरिंग सर्किट। ओके, आर ट्रिगरिंग सर्किट अथवा RC ट्रिगरिंग सर्किट। ओके, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मीन्स ट्रिगरिंग SCR। ओके, AC सप्लाई लोड। ओके, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस, स्विच, डायोड। डायोड हमारा कहाँ कनेक्टेड है, एनोड
गेट, ओके ओके, एनोड गेट में कनेक्ट एक्रोस में कनेक्टेड किया है। आरबी रेजिस्टेंस, ये हमारा थायरिस्टर, ओके। डायोड कैन बी कनेक्टेड एक्रोस गेट कैथोड जंक्शन, ओके, गेट टू कैथोड जंक्शन में कनेक्टेड हुआ है, ओके। अब ऑपरेशन, द कंडक्शन ऑफ इनिशिएट बाय क्लोजिंग द स्विच S1 शोन इन फिगर, ओके। हमारा कब हमारे कंडक्शन होगी, स्टार्ट होगी, इस स्विच हमारी क्लोज होगी तब एक कंडक्शन होने के लिए स्टार्ट होगा, ओके। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इसी सप्लाई द करंट फ्लोज थ्रू लोड, लोड में से आर मिनिमम पी डी, ओके, गेट कैथोड जंक्शन, ओके, इसमें से फ्लो होगा, ओके। पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट, ओके। तो उसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी, ऑन होगी, तो ये ऑन होगी तो इसमें से फ्लो हो जाएगा, तो ये फ्लो हो जाएगा क्योंकि हमारा थायरिस्टर ऑन है इसलिए, ओके। व्हेन द SCR टर्न ऑन वोल्टेज अक्रॉस इट रिड्यूस टू इस ऑन स्टेट वोल्टेज वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कितना, ऑन स्टेट वोल्टेज वैल्यू, जो भी हमारा ऑन स्टेट वैल्यू होगा उसके जितना, विच इज़ वेरी स्मॉल, ओके, स्मॉल हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। द गेट करंट इज द रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो एज शोन इन फिगर, गेट करंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ओके। द SCR continues to conduct up to pi radian if the load is purely resistive. For inductive load SCR will continue to conduct even in negative half cycle, ओके। जब हमारा इंडक्टिव लोड होगा तो हमारा सब कहाँ कंडक्ट करेगा, नेगेटिव में भी कंडक्ट करेगा, लेकिन रेजिस्टिव होगा तो ओनली पॉजिटिव में कंडक्ट करेगा, ओके। इधर लिखा हुआ है प्योरली रेजिस्टिव होगा तो ओनली इफ़ द लोड इज़ प्योरली रेजिस्टिव, ओके, तो पॉजिटिव में करेगा, लेकिन इंडक्टिव लोड होगा तो SCR नेगेटिव में भी करेगा, ओके। द फायरिंग एंगल अल्फा ऑफ SCR द इंस्टेंट इट एट विच SCR टर्न ऑन, ओके। अल्फा में SCR हमारा टर्न ऑन हो जाएगा, फायरिंग एंगल, ओके। जो फायरिंग एंगल इज मेजर फ्रॉम इंस्टेंट जीरो क्रॉसिंग AC सप्लाई, ओके। आगे मैंने बताया था कि हम फायरिंग्स कहाँ मेज़र कर सकते, तो जहाँ हमारा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर होता है वहाँ पर, ओके। ये हमारा सो टूथ है ये, और ये हमारा आउटपुट पल्स एम्पलीफायर है, जहाँ पे होगा वहाँ भी हम ट्रिगरिंग मेज़र कर सकते हैं, ओके। तो फायरिंग एंगल मेजर इन जीरो क्रॉसिंग ऑफ AC सप्लाई कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द पोटेंशियोमीटर। अब हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए क्या चेंज कर सकते हैं, जीरो क्रॉसिंग चेंज कर सकते हैं, ओके। उसकी वैल्यू आउटपुट पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी जीरो क्रॉसिंग भी चेंज होगी। अगर जीरो क्रॉसिंग चेंज होगी तो हमारा फायरिंग एंगल मेजर भी चेंज होगा। तो क्या है, हमारा कंट्रोलेबल हम फायरिंग एंगल अप्लाई कर सकते हैं बाय द वेरिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर पी द वैल्यू ऑफ पीक गेट करंट, ओके। तो गेट करंट की वैल्यू हम पीक पे से हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ओके। चेंज द टर्न डिसाइड द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग फॉर SCR। द फायरिंग एंगल मिनिमम व्हेन P इज द एडजस्ट टू मिनिमम वैल्यू, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू P, ओके। जो फायरिंग एंगल कब मिनिमम होगा, जब P इज एडजस्ट टू मिनिमम वैल्यू, ओके। तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू हम मिनिमम रखेंगे तो फायरिंग एंगल भी हमारा मिनिमम होगा, ओके। तो बढ़ेगा कब, जब हमारी वैल्यू P की इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम करेंगे तब उसका बढ़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब फायरिंग की होगी, जब हमारा अल्फ़ा 90 एंगल पे होगा तब फायरिंग एंगल की और पोटेंशियोमीटर की, ओके। तो हमारा ये फायर होगा क्या, SCR, ओके। ये डायोड नहीं, ये हमारा थायरिस्टर ऑन होगा, ओके। तो ये हमारी क्या थी, थायरिस्टर ट्रिगरिंग सर्किट मीन्स फायरिंग सर्किट थी, उसकी बेसिक कंसेप्ट, ओके, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ओके। So here conclude my lecture. I hope you are understand friends. Thank you.